हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ स्किल स्नैप। मैं आपका मैथ्स एजुकेटर डूडी सर। तो आज के इस सेशन के अंदर हम जानेंगे कि हम क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट के अंदर। तो बहुत ही ध्यान से बैठिए बेटा, सुनिए, हमें आराम से आपको समझाएंगे, रिलेट करवाएंगे पिछली बातों से। पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा, कोई ज़्यादा खास नई चीज़ नहीं होती, बस उसी को आगे प्रोसेस करते हैं, उसी को आगे पढ़ते हैं। यही हमारी जर्नी रहेगी, टेंशन ना लो। तो आज जो हमारे क्लास 9th का पहला चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन होगा। इसमें हम कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे, इसमें सिर्फ टॉपिक्स बताऊंगा कि मैं कौन कौन से टॉपिक्स को थ्रू आउट दिस सेशन, थ्रू आउट द नेक्स्ट अपकमिंग सेशंस हम कवर करेंगे। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। और चैप्टर फर्स्ट जो हमारा नंबर सिस्टम का नाम है, तो नाम में ही आ रहा है नंबर। आखिर आपको नंबर्स के बारे में पता है? देखो थोड़ा बहुत तो आपको पता होगा, सर कौन से नंबर, जैसे नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर्स हो गया, इंटीजर्स हो गया, ये सब वर्ड्स आपने अर्लियर क्लासेस में भी सुन रखे हैं। अच्छा सर, सुन तो रखे हैं बेटा, पर कुछ बच्चों को फिर भी ध्यान नहीं है। तो बेटा जो भी मैं वर्ड बोल रहा हूं, जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, वो सारी की सारी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। जब हमारी क्लासेस होंगी हम सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे, जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूं। तो डरने वाली पूरी बात नहीं है। इस क्लास में हम जानेंगे कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए समझे, जो चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम है, पहली बात तो कितने टाइप्स के नंबर्स हैं हमारे पास उसको भी हम देखेंगे। मेनली कंप्लीटली नहीं देखें, आगे चल के और हायर क्लासेस में जाएंगे, थोड़ा बहुत और कुछ आइडिया भी मिलेगा आपको। बट अभी तक हम मेनली एक कॉन्टेक्स्ट देखेंगे। फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, इन सब के ऊपर बात करेंगे। फिर बेटा हम बात करेंगे कि कैसे नंबर लाइन के ऊपर बात करेंगे, नंबर लाइन क्या होती है, ठीक है। और हम ये भी करेंगे कि इन सभी नंबर्स को हम नंबर लाइन के ऊपर प्लेस कर सकते हैं। ये सारी बातें हम क्लासेस के अंदर आपको समझाएंगे, आने वाले सेशंस में हम बताएंगे। तो टेंशन वाली बात नहीं है। और एक और बात बेटा, कैसे हम किसी रैशनल नंबर को कैसे हम फाइंड करें। एक रैशनल नंबर हो चाहे 10 रैशनल नंबर्स हो, 100 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं आपको, किन्हीं दो रैशनल नंबर्स के बीच में। मतलब कोई दो नंबर्स हैं सर, वो नंबर्स कैसे हैं, रैशनल हैं, उनके बीच में हमें और भी बहुत सारे नंबर्स फाइंड करने हो जाए, वो कैसे नंबर, रैशनल नंबर ही। क्या हम कर पाएंगे? तो हाँ बेटा, इस कोर्स को देखने के बाद, इस पूरे सेशन जो आगे आने वाले मैं लूंगा, आपको पढ़ाऊंगा, उन सबको देखने समझने के बाद आप आराम से किन्हीं भी दो रैशनल नंबर के बीच में और रैशनल नंबर्स फाइंड कर पाएंगे। एक नहीं, दो नहीं, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स फाइंड कर पाएंगे। ऐसी बात है सर। और ये सारा कंसेप्ट मैं बताऊंगा, जो बड़े बड़े वर्ड्स मैं आपके आगे फेंक रहा हूं, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। एवरीथिंग विल बी टोट। ओके, ओके बच्चों, ओके। और कैसे हम रिप्रेजेंट करें इर्रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर, ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। और क्या क्या पढ़ेंगे सर? सर ऑपरेशंस ऑफ रियल नंबर्स, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स पढ़ेंगे। फिर उसको हम कनेक्ट करेंगे रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन के साथ। एक डेफिनेशन मैं बताऊंगा, उसके बाद एक और डेफिनेशन मैं बताऊंगा, जिसको मैं इस वर्ड के साथ रिलेट करूंगा। अब ये वर्ड का क्या मीनिंग है उसके लिए घबराओ मत, ये मैं बता रहा हूं कि कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं, और इन टॉपिक्स के ऊपर डिटेल में बात होगी, डिटेल में समझाया जाएगा। टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है बेटा। फिर ऑपरेशंस देखेंगे रियल नंबर्स पे, कैसे कैसे ऑपरेशन लगेंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा, कोई दो रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो क्या आता है, एक रैशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है, उनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है। इन सब पे डिटेल में बात होगी। अच्छा सर, ठीक है। ये सारी हमारे मेजर मेजर बातें हैं। और कुछ एक जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, एक रेशनलाइजेशन, इसके ऊपर बात करेंगे। क्या होता है, कैसे सोल्व करते हैं, सब कुछ सिखाएंगे, क्या फायदे हैं, सब कुछ बताएंगे, ठीक है बच्चा। फिर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स, जैसे ये सारी बातें आपको पता है। जैसे प्रोडक्ट लॉ होता है, यहाँ पे ये प्लस गलत लिखा बच्चा है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है ये, ठीक है। तो कोई भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो बेस सेम होता है, तो पावर ऐड हो जाती हैं। ये हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। तो इस टाइप के कुछ लॉ देखेंगे, उनका यूजेस देखेंगे, उनके क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये सब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। सारे टॉपिक्स को स्टेप बाय स्टेप, धीरे 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 धीरे, बहुत सारे क्वेश्चंस करवा के आपको अच्छे से समझा दूंगा। बस भरोसा रखना, कॉपी किताब खोल के पढ़ना, और हमेशा मेरे साथ लिखते रहना और समझते रहना। जय हिंद।